बाबा ने हम बच्चों के कर्म के लिए ये बात कही है, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य करना सीखो। जितना हम अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकारी बनेंगे, अपने आप कर्म श्रेष्ठ होने लगेंगे, और जितना कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनना हमारे लिए सहज है, अर्थात उस राज्य तख्त को प्राप्त करना सहज है। तो स्वराज्य अधिकारी, अपनी इंद्रियों के ऊपर राज्य प्राप्त कर लेना और उसमें ज्ञान युक्त योग युक्त होकर के जब कर्म करते हैं तो वो कर्म के अंदर कितना श्रेष्ठ बल भर जाता है। वो श्रेष्ठ बल ही हमें, कर्मों का बल ही हमें विश्व राज्य अधिकारी बना देता है। जिसके कर्म के अंदर श्रेष्ठता नहीं है, कर्म बल नहीं है उसके पास, तो वो भविष्य में राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। जिसने स्वराज्य को ही प्राप्त नहीं किया, वो भविष्य राज्य अधिकारी कैसे बन सकते? वो फिर साधारण प्रजा में चले जाते। या जैसे बाबा ने बहुत सूक्ष्म गुह्य गति बताई कि ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठती है, तो ये सूक्ष्म गति बाबा क्यों हम बच्चों को सिखा रहे हैं मुरली के अंदर, ताकि कहीं पर भी हम अपने कर्मों के अंदर कोई भी प्रकार की गफलत न कर दे। और जैसे कहा बाबा ने, देते क्या हो रोगी तन, मन भी कैसा भटका हुआ मन, धन भी कैसा काला धन, तो देते क्या है और लेते क्या है? विश्व राज्य अधिकारी बनना। और जब विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं तो तब महसूस होता है कि क्या दिया और लिया क्या उसके बदले में। कई गुना अधिक करके तो हमने पाया है, तो संगम पर भी पाते हैं और भविष्य में भी पाते हैं। इसीलिए जब आज बाबा ने कहा बच्चे बड़े जादूगर है, कैसे हैं बड़े जादूगर? बाबा को ही ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही अपना वारिस बना दिया और तन मन धन से वारी गए और जादूगरी का अनुभव करते हैं कि कैसे सब कुछ प्राप्त कर लिया। भावार्थ है कि हर रोज की मुरली के अंदर बाबा हम बच्चों को कई ऐसी सूक्ष्म बातें सुनाते हैं ताकि हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आए और वो श्रेष्ठ कर्म का बल हम अपने अंदर जमा करें और विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त कर सके।